Hello students, today in this video I am going to tell you about the previous year questions of हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, पहले आप रिवीजन करिए स्पेशल सीरीज से। ठीक है, स्पेशल सेशन लिया हुआ है मैंने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। नेक्स्ट मूव ऑन करना है उसके क्वेश्चंस पे प्रीवियस ईयर की। और इसके अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लिंक आपको शेयर करूंगी, आप उससे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है, हमने एक चैप्टर कर चुके हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसी के प्रीवियस की PYQs हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज फास्टर रिएक्शन अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। ये आपका 2021 में आया हुआ है कि इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, आपके 4 ऑप्शंस है, सब में आपका रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल C2H5OH कॉमन है। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है आपके जो अटैकिंग रिएजेंट है, कल आपको मैंने वीडियोस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी अटैकिंग रिएजेंट कौन सा होता है और रिएक्टेंट कौन सा होता है। ठीक है, जैसे HI HBr जोन सा आपके ऊपर सबस्ट्रेट पे अटैक करता है वो आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है, इसमें ये अटैकिंग रिएजेंट डिफरेंट है। तो आपका इसको ऑर्डर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जो HI ऑर्डर ऑफ हेलो एसिड होता है उसमें HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसी कारण हम इसे डायरेक्ट प्रिपेयर भी नहीं कर पाते। ठीक है, HI वाले जो रिएक्शंस होते हैं वो इतने इजीली नहीं होते, लेकिन जितने फास्ट होते हैं उतने ही ज्यादा वो इजीली ब्रेक डाउन करके मतलब रिवर्स हो जाता है रिएक्शन। ओके, सो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका ऑर्डर नीचे लिखा हुआ है कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, HI का जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसकी एनर्जी कम लगती है, इसलिए वो फास्ट रिएक्शन शो करता है। ठीक है, नीचे मैंने हिंट इसका डिस्क्राइब किया हुआ है आपको। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका रिएक्शन दिया हुआ है आपका 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन विद एल्कोहलिक KOH। ठीक है, आपको कल रिएक्शंस करवाए थे 4, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन में E1 E2 रिएक्शंस कराए थे और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में आपके मैंने करवाए थे आपको SN1 SN2। ठीक है, अब देखो मैंने क्या आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी एक्वस KOH है, ठीक है, आई एम राइटिंग इट एक्वस KOH देन इट इज योर SN1 रिएक्शन और SN2। ठीक है, वो डिस्क्राइब करेंगे कंडीशन क्या रहती है, रिएक्टेंट कैसा होता है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं SN1 है या SN2 है। लेकिन जब भी एक्वस KOH लिखा होगा देन यू हैव टू रिमेंबर इट, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि आपका जो ग्रुप है क्लोरीन वगैरह वो आपका रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ। लेकिन आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा आपका कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका एक्वस की जगह एल्कोहलिक लग जाएगा KOH। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट कि अल्कोहलिक KOH गिवन है तो अल्कोहलिक KOH में कौन सा रिएक्शन होगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, मतलब डबल बॉन्ड वाले आपके कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड देखते ही आपके फर्स्ट 2 ऑप्शंस में से आंसर होगा C और D आपका कट हो गए। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सिखा रही हूँ ये आपको मैं। ओके, अल्कोहलिक KOH के कारण आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, अनसैचुरेटेड में से अब कौन सा बनेगा। ठीक है, नाउ आई एम राइटिंग इट कि इसका क्या रिएक्शन होगा और ये कैसे प्रोसीड करेगा। ओके, नाउ यू कैन सी आपके ये आपका था 1 फिनाइल, ये 1 नंबर पे लगा हुआ है आपका फिनाइल। ठीक है, दिस इज योर 1 फिनाइल। ठीक है, 1 फिनाइल 2 क्लोरो, ये 2 नंबर पे लगा हुआ है क्लोरो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपेन, प्रोपेन है तो ये 3 की सीरीज आपकी बन गई है जो 3 वाला है। ठीक है, ये 3 की चेन और 1 नंबर पे आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इसके आपको अल्कोहलिक KOH दिखाना था, अल्कोहलिक KOH क्या करता है आपका बीटा हाइड्रोजन, इसके आपको अल्कोहलिक KOH दिखाना था, अल्कोहलिक KOH क्या करता है आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। सबसे पहले इसमें क्या होगा कि आपका ये Cl, जो ये Cl है ये रिमूव होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। उसके बाद इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इस वाली या फिर इस वाली कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। अब इन 2 पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे ही आपके मेजर माइनर प्रोडक्ट डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, अगर ये यहाँ से एलिमिनेट करता है, ठीक है, ये फर्स्ट मेंशन कर रही हूँ मैं,
ये सेकंड कार्बन मेंशन कर रही हूँ। अगर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो आपका ये माइनर वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी मेजर माइनर क्यों कहा है इसे, ठीक है। अगर ये सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं देन योर जो सबसे ऊपर बनाया हुआ है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये मेजर और माइनर कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये कंसीडर करते हैं, हम डिसाइड करते हैं आपके स्टेबिलिटी फैक्टर पे। अब स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, इन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपका क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज योर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। और आपने जो आपकी मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ाया था उसमें आपको ये पढ़ाया हुआ है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन योर अल्काइलिक, जो आपके अल्काइल वाले कार्बोकेटाइंस होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो इसलिए बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होगा। उसके बाद आपने हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हो अगर, ठीक है, तो ये सेकंड वाले जो है हाइड्रोजन सेकंड कार्बन से जाएगा ताकि आपका जो सा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो आपका जहाँ से क्लोरीन गया है यहाँ पे तो कार्बोकेटाइन बना था, उसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होके उसके कारण आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन भी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा जो आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है क्लोरीन के रिमूव होने से उससे भी ज़्यादा स्टेबल बन जाता है आपका अगर आपने रीअरेंजमेंट करा है, ठीक है। स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण आपका 2 डिग्री कार्बन से आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा आपका जो सेकंड नंबर वाली कार्बन है, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनने के बाद हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और उसके बाद आपका ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको, मैंने क्या पढ़ाया है। हमने पढ़ा है कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, आपके बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके आपकी हाइड्रोजन उसके साथ वाली जो कार्बन है उस पे से हाइड्रोजन रिमूव होगी, क्यों, क्योंकि आपने बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन योर एलाइलिक, ठीक है। एलाइल जो उनसे एल्काइल कार्बोकेटाइन होते हैं उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन गया था सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। यहाँ कार्बोकेटाइन बना आपका, उसके बाद ये कार्बोकेटाइन आपकी दो पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है, ठीक है, क्योंकि OH आपका अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर SN2 और रिएक्शन जो से आपको मैंने करवाए थे एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। OH अटैक करता है बैक साइड से, ठीक है। उसके बाद अटैक करने के बाद कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बाद OH अटैक करता है, OH अटैक करेगा आपका हाइड्रोजन एलिमिनेशन करेगा, उससे पहले ये रीअरेंजमेंट कर जाएगा, ठीक है। आपके इसमें मैकेनिज्म में आपका पहले कार्बोकेटाइन बना उसके बाद इसका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, क्यों, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो 2 नंबर वाली कार्बन है उस पर ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद ये एलिमिनेट होके आपका आपका हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट आपका है ये, और इसकी नेमिंग क्या है, 1 नंबर पे फिनाइल हो गया, ठीक है। 2 3 कार्बन की है तो प्रोपीन, 1 नंबर पे आपका फिनाइल अटैच्ड है और प्रोपीन है, ओके। तो इसका सेकंड का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ओके, आई एम राइटिंग इट, ओके। सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ओके। 3 फिनाइल भी बनता है लेकिन वो माइनर बनता है, 1 फिनाइल इज योर द मेजर वन, ओके। नेक्स्ट आप क्वेश्चन मूव कर रही हूँ मैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर है आपका SN1 रिएक्शन ऑफ इनैंशियोमेरिकली प्योर कायरल एल्काइल हैलाइड गिव्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। SN1 रिएक्शन जब भी होगा तो आपको करवाया SN रिएक्शन में क्या होता है आपका कि आपका कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनता है उसके बाद आपका OH आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। OH और भी हो सकते हैं लेकिन हम जनरली OH ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्वस के OH कंसीडर करते हैं ना, एक्वस के OH में से OH नेगेटिव जो सा आयन होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है विद योर कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके साथ अटैच होकर आपका कंपाउंड बनता है। उसमें आपसे पूछा गया कि इनैंशियोमेरिकली, इनैंशियोमर्स वाली आपको क्लास में ही कराया हुआ है कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं आपके कि जो आपसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब उसमें आपके D और L फॉर्म, मतलब जो लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट करते हैं दोनों ही सब्सटेंसेस आपके प्रेजेंट हो, ठीक है। तो दोनों ही प्रेजेंट है तो दोनों ही रिएक्शन शो करेंगे, इसीलिए आपको जो कंपाउंड मिलेगा प्रोडक्ट में वो आपका रेसिमाइजेशन के साथ मिलेगा, मतलब उसमें D फॉर्म भी होगी और L भी, ठीक है। और अब D और L फॉर्म के लिए भी आपको ये लेक्चर जो से अपलोडेड है वो आपको एक बार ही गो थ्रू होना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको रिटेंशन और इन्वर्जन भी पता होना चाहिए। अगर इनैंशियोमेरिकली जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली इनैंशियोमेरिकली ये ना लिखा होता
देन आप अगर SN1 सिंपल आपका लिखा होता तो मतलब SN1 रिएक्शन आपको कराया हुआ है। SN1 रिएक्शन मतलब क्या होता है आपका रिटेंशन, ठीक है। SN1 में रिटेंशन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। अब रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है अगर OH ने बैक साइड से अटैक करा, जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट था वो डिफर कर जाएगा आपके प्रोडक्ट में एज कम्पेयर टू योर रिएक्टेंट। तो आपका जो प्रोडक्ट मिला है आपको वो रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन का मिला है, ठीक है। और अगर आपका जहाँ से एलिमेंट ने जो आपका Br नेगेटिव मतलब हैलोजन अगर आपका जो गया है वहीं से ही अटैक करते तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन होती जैसे आपकी किसमें होती है, अभी करवाया मैंने SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, जहाँ से एलिमेंट गया वहीं से ही वो आपका सब्स्टिट्यूट हो गया OH, ठीक है। तो उसमें SN1 रिएक्शन में आपके कौन से, अगर सिंपल SN1 लिखा होता देन यू विल बी गेटिंग विच कंपाउंड, यू विल बी गेटिंग रिटेंशन, मतलब वही सेम कॉन्फ़िगरेशन का। और अगर SN2 होता तो उसमें आपका इन्वर्टेड मतलब रिवर्स वाले ऑर्डर का आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होती है? दोनों फॉर्म्स मिल रही है, D और L फॉर्म, ओके, इन योर रेसिमाइजेशन, ठीक है। दोनों मिल रही है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ओके। ये तो आगे फर्दर बातें हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए रेसिमाइजेशन आपको प्रोडक्ट मिलेगा अगर इनएंशियोमेरिकली डिफाइंड। अगर ये ना लिखा होता तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि SN1 में कौन सा मिलेगा, SN2 में कौन सा मिलेगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजिनेटेड एक्सचेंज रिएक्शन कौन से होते हैं? कल आपको करवाए थे मैंने कि फ्लोरीन और आयोडीन के आपके हैलो एल्केन, ठीक है, हैलो एल्केन आपके क्लोरीन सॉरी आयोडीन एंड योर फ्लोरीन ये इजीली नहीं बनते, इसलिए हमें हैलोजन एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं, मतलब पहले कोई और हैलोजन अटैच है उसको रिप्लेस करके ये बनेंगे, ठीक है। इनमें से पूछा है वो कौन सा करेगा। अब आपको प्रोडक्ट देखते मैंने आइडिया दे दिया आपको कि आपका आयोडीन और फ्लोरीन हैलोजन एक्सचेंज शो करते हैं, तो आपको सिंपली ये चीज याद रखनी है, इससे ही आपका क्वेश्चन हो रहा है। ये 2023 लास्ट ईयर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है योर सी ऑप्शन, ओके। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ आपको अदर ऑप्शंस भी देखने हैं। देखो अब 4th का फर्स्ट ऑप्शन है कि ये आपका क्या रिएक्शन शो कर रहा है। सिंपल आपका क्या कर रहा है, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो कर रहा है, ठीक है, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडक्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन इसमें दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स ही हैं, इसीलिए ये एक पे हाइड्रोजन जाएगा और एक पे आपका हैलोजन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी देखो आप, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ये प्रिपरेशन है सिंपल आपकी जो कराई हुई है फ्रॉम द अल्कोहल हेलो अल्केन की, ठीक है। OH की जगह आपका Cl लग गया, ठीक है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया हुआ है आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, बेंजीन रिंग के साथ आपका ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे, ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिला है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है आयरन डार्क में, ठीक है। ये आपका सिंपली ये रिएक्शन आपके कराए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आपका है असर्शन रीजनिंग बेस्ड, ये 2023 का जो लेटेस्ट है वही आपका बताया हुआ है। इसमें है आपका असर्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN रिएक्शंस जो आपके करवाए हैं SN1 SN2 वो आपको आइडोइथेन का फास्टर होता है एज कंपेयर टू योर क्लोरोइथेन, ठीक है। इसका रीजन दिया हुआ है इसमें, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज लेस देन दैट ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है। इसके असर्शन में क्या बोला हुआ है कि जो ये फास्टर शो कर रहा है और इसका रीजन दिया हुआ है कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है एज कंपेयर टू योर कार्बन क्लोरीन का, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी यही होता है ना, कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो कम होती है, इसी कारण वो फास्ट शो करता है, ठीक है। इसका आंसर आपके ये दोनों ही असर्शन और रीजनिंग ट्रू है, ठीक है, ये दोनों ही ट्रू है, ठीक है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग इट, क्यों ऐसा असर्शन तो आपका ही समझ आ गया ना आपको कि कोई भी R मतलब इसमें इथेन दिया हुआ है, R और आयोडीन का आपका R और I मतलब R इथेन दिया हुआ है, ये आपका फास्टर शो करेगा रिएक्शन एज कंपेयर टू योर RCl। इसका रीजन दिया हुआ है कि जो सा HI का एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू योर HCl, ठीक है, ओके। HI की आपकी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने की कम होती है, क्यों होती है, क्योंकि HI में जो सी आपकी ओवरलैपिंग हो रही है बॉन्ड्स की वो आपकी
हाइड्रोजन और आयोडीन में वो आपकी वीक बॉन्डिंग है, ठीक है, वो इजीली ब्रेक हो सकता है बॉन्ड एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, आयोडीन का बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है, इसलिए उसमें ओवरलैपिंग हाइड्रोजन और आयोडीन में कम होती है, इसलिए वो इजीली ब्रेक करके हम फर्दर रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन जितनी जल्दी आर आई जो सा ये आपका हेलो एल्केन बना है आयोडीन के फॉर्म में, ये जितनी जल्दी बनता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये फास्टली हम डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते लैब में। इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, हैलोजन रिएक्शन, और वो भी कौन सा हैलोजन रिएक्शन, फ्रिंकलस्टन रिएक्शन करवाया हुआ है आपको, ठीक है। फ्रिंकलस्टन रिएक्शन ही आपका इससे प्रिपेयर कर सकते हो आप इसे, ओके। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, विच वन इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन एंड वाई, ठीक है। SN2 रिएक्शन का आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करवाया हुआ है, उसमें आपको ये हिंट में लिखा हुआ है 1 डिग्री इज योर मोर स्टेबल देन योर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि SN2 रिएक्शन में आपको कराया हुआ है बैक साइड अटैक, ट्रांजिशन स्टेट बनती है आपकी, बैक साइड से OH नेगेटिव अटैक करता है। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी कार्बन एटम के अराउंड उतनी ज्यादा उसकी अटैकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उतनी आसानी से वो अटैच नहीं हो पाएगा। इसलिए 1 डिग्री आपका ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू योर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ओके। तो इसलिए लेस क्राउडिंग है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए आपका जो इसका सेकंड ऑप्शन है ये वाला, आप इसको बनाओगे तो ये वाला आपका ज्यादा इजीली बन जाएगा। एक साइड से क्लोरीन जाएगा और बैक साइड से आपका OH नेगेटिव अटैक कर जाएगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा आपका, ये आपका बनेगा 2 डिग्री, ये आपका है 1 डिग्री, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इन दोनों के केसेस में आपका ये वाला जो से ये कंपाउंड है ये फास्ट शो करेगा, ओके। ये आपको मैंने इसके रीजन दे दिए। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। An alkyl halide A of molecular formula this one on treatment with alcoholic KOH. Alcoholic KOH है आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH, उसके बाद आपको एल्कीन मिलेगी, ठीक है। आपको पता है कि एल्कीन आपका अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला, 2 आइसोमर्स मिले आपको, उसका फॉर्मूला ये है। उसके बाद आपको इसके जो अगर उन्होंने हाइड्रोजनेशन करी, हाइड्रोजनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। H2 का एडिशन करते हैं हम डबल बॉन्ड के राउंड, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, ओके। उसके बाद आपको ये कंपाउंड मिला है, आपको लिखना है इसके स्ट्रक्चर्स ABC, ओके। ये 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं लिख रही हूँ इसका कि कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है, आपने पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से करोगे आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, आपको जो दिया हुआ है उसके बैक साइड से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। पीछे से देखो क्या मिला आपको, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन का कोई कंपाउंड मिला है। ब्यूटेन का क्या होता है आपके 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आपने लिख लेने हैं, ओके। 4 कार्बन लिखे, 2 और 3 पे डाइमिथाइल, मतलब यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, Me लिख दिया मैंने, ओके। नेक्स्ट Me मतलब CH3, ये आपका आपको हाइड्रोजनेशन, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया है। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड होगा, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड, या इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों आपको बताया कि ये तो फर्स्ट कंडीशन सपोज कर लो, ये सेकंड कर लो, ठीक है। फर्स्ट रूम में डबल बॉन्ड होगा, या आपका सेकंड और थर्ड सेकंड वाली पोजीशन पे होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एल्कीन बनाना है। अब एल्कीन बनाओ और उसका फॉर्मूला होना चाहिए C6H12, मतलब उसके सारे एटम्स का जो टोटल आएगा वो आपका ये आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपने 4 कार्बन लिए, पहले यही 4 कार्बन लिख लो और 2 बार लिखना है, नाउ यू कैन सी आपका 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है और 1 पे भी, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने ये आपके 2 कंपाउंड बना दिए और उसका नाम रख दिया, एक का B एक का C, ठीक है। इसमें देखो अब डबल बॉन्ड के अराउंड ही आपका हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटीज है, ओके। ये मैंने ऐसा क्यों करा, ओके, ये आपको पता चलेगा जब आप A का स्ट्रक्चर लिखो। अब इसके देखो कार्बन आपके 6 हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन आपके 12 है। 12 आपने कैसे काउंट करने हैं, 3 तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन के 6 हो गए, और नीचे वाले के कार्बन के भी आपने हाइड्रोजन को काउंट करके देखोगे तो आपका H12 बनेगा, ठीक है। 3 4 12 होता है, 3 हर कार्बन के पास है, साइड्स वाली के पास, बी वाली कार्बन पे चेक कर लो जैसे आप, ठीक है। एक
3 लास्ट वाली पे है, 3 ही आपकी फर्स्ट वाली पे है। ओके, जो नीचे 2 मिथाइल लिखी हुई है, हर एक के पास 3-3 हाइड्रोजन है। मिथाइल क्या होता है, CH3 ना आपका। ओके, तो ये आपका एक का नेम रख दिया आपने B, एक का रख दिया आपने C। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्यों आया, मैंने अभी डिस्कस करा है कि इसी के हाइड्रोजनेशन डबल बॉन्ड के अराउंड ही होती है। ठीक है, तो आपने अल्कोहलिक KOH डाला है, अब A का स्ट्रक्चर निकालना है आपको। अब आप किसी भी एक कंपाउंड को ले लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बी को ले लिया। ठीक है, बी को लिया, आपका जो है 2 वाले से बना है आपका। अब आपने देखना है कि अल्कोहलिक KOH क्या करता है आपका। अल्कोहलिक KOH आपका बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन करता है। ठीक है, प्लस योर हैलोजन का रिमूवल करता है। ठीक है, हैलोजन का पहले रिमूवल होगा और उसके बाद बीटा हाइड्रोजन पे एलिमिनेशन होगा। बीटा हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटीज आपकी 2 इसलिए बनी है इस केस में, बी और सी आपके क्यों बने हैं, क्योंकि आपका जो हैलोजन अटैच्ड है वो आपका 2 डिग्री हैलोजन है। ठीक है, 2 डिग्री हैलोजन है, इसी कारण से आपकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर वो आपका सिर्फ एक कार्बन के साथ ही हैलोजन अटैच्ड है तो उसकी पॉसिबिलिटी एक ही है, उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। जैसे अभी ऊपर करा है हमने क्वेश्चन एक डिस्कस कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हुआ था ना उसमें, ऐसे इसमें भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम इसका जो क्लोरीन हैलोजन लगाएंगे वो साइड वाली कार्बन पे नहीं लगाएंगे, बल्कि उस कार्बन पे लगाएंगे जो 2 डिग्री होगी। ठीक है, मतलब 2 कार्बन के साथ अटैच होगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऑलरेडी आपको वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वो जाके एक बारी गो थ्रू करनी है वीडियो। ठीक है, उसके बाद ही आपको PYQs लगाओगे तो आपको ईजियर है। ओके, नेक्स्ट आप देखो इसमें, अब मैंने आपको बोला है कि आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल बी वाला स्ट्रक्चर को आपने कंसीडर करा। ठीक है, इसमें हैलोजन लगाना है, एक साइड पे हाइड्रोजन लगाना है। क्यों, क्योंकि आपका अल्कोहलिक KOH क्या निकालता है, एक तो हाइड्रोजन निकालता है, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कौन सी होती है, जिसपे हैलोजन अटैच है उसके नेक्स्ट कार्बन बीटा होती है। ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि हैलोजन आपने उस कार्बन पे लगाना है जो 2 डिग्री, मतलब जो ये आपका डबल बॉन्ड है उसी के अराउंड एक पे हाइड्रोजन होगा और एक पे आपका हैलोजन होगा, और हैलोजन उस कार्बन पे होगा जो ऑलरेडी आपकी 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, 2 डिग्री है, तभी ये 2 पॉसिबिलिटीज है। इसलिए ए का स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए। नाउ देखो आप, ए का जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। ऐसा क्यों, मैंने डबल बॉन्ड के अराउंड एक जगह हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह क्लोरीन लगा दिया। मैंने जो सा आपका 2 नंबर वाला बी स्ट्रक्चर बनाया उसी के अराउंड एक कार्बन पे, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन का आसपास का जो सराउंडिंग है वो सेम है। दोनों कार्बन पे से किसी भी कार्बन के ऊपर आप पहले हाइड्रोजन लगा सकते हो या फिर क्लोरीन लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन लगाना क्या है, एक पे हैलोजन जो कि क्लोरीन दिया हुआ है इस केस में, और एक पे हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक KOH आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और किसका करता है, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा से क्लोरीन। यहाँ पे अल्फा कौन सी है आपकी, जिसपे हैलोजन अटैच्ड है, और बीटा कार्बन ये है। ठीक है, अब अल्फा से पहले आपका हैलोजन जाएगा, क्लोरीन गया, क्लोरीन से अब देखो वाइस वर्सा जाएंगे, कैसे रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ। मैंने क्या कहा था, पीछे से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट किया था ना, अब देखना वही रिएक्शन बनेगा आपका। अल्फा से आपका हैलोजन गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनते ही आपका 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाली बीटा कार्बन भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। ठीक है, बीटा कार्बन से 2 पॉसिबिलिटी के बाद आपके 2 स्ट्रक्चर्स बने, बी और आपका ये बना सी। ये वाला बना हुआ है ना, ये वाला, ये आपका सी है और ये ऊपर वाला आपका बी है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी हुई। उसके बाद आपने हाइड्रोजन का एडिशन करा, H2 का एडिशन करने के बाद हाइड्रोजनेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर आपको मिल गया जो आपका गिवन था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने की ट्रिक क्या है, यू हैव टू मूव फ्रॉम बैक साइड। ओके, बैक साइड से क्वेश्चन जो दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करना है और ABC में आपने जाना है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। Which one is more reactive towards SN2 reaction? 2019 पूछा, SN2 रिएक्शन क्या होते हैं आपके, एक्वस KOH के फॉर्म में आप रिएक्शन डालते हैं और क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट क्या होता है, OH। इसमें से बताना है आपका फास्टर कौन करेगा। ठीक है, फास्टर या मोर रिएक्टिव, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, SN2 रिएक्शन में आप देखो क्या बनता है आपका, SN2 में आपकी क्या होता है, 1 डिग्री इज, आई एम राइटिंग इट, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन योर 2 डिग्री देन योर 3 डिग्री, यही होता है। ठीक है, अब इस केस में देखो, अगर आपका फर्स्ट केस में है, ये बेंजीन के ऊपर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ठीक है,
ये इतना स्टेबल नहीं है। क्यों ट्रांजिशन स्टेट क्यों नहीं स्टेबल? क्योंकि इसमें SN2 में क्या होता है आपका बैक साइड अटैक, अभी ऊपर भी पढ़ाया हुआ है, बैक साइड से OH अटैक करता है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट में बैक साइड अटैक होता है। अगर क्लोरीन को रिमूव करोगे तो आपका OH बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन बेंजीन रिंग होने के कारण ये आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रॉस करता है। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रॉस करने के कारण ये आपका इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा एज कंपेयर टू यू दिस सेकंड वन। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आपका हैलोजन जाता है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इजिली आपका OH को इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देता। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है दिस सेकंड वन। ठीक है, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव है टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट मूविंग टू ऑन द सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मूव ऑन करते। इसमें आपका एक है क्लोरीन सेम ऊपर वाले की तरह, और एक जगह NO2 लगाया हुआ है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो सारी बेंजीन रिंग में से आपके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो कार्बन और क्लोरीन वाले जो सी ये वाली कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड इजिली ब्रेक हो सकता है। ठीक है, जितनी ज्यादा इजिली ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका स्टेबल कर देगा इसे। जब ये क्लोरीन जाएगा, ठीक है, जो नेगेटिव इंटरमीडिएट बनेगा इसका ट्रांजिशन स्टेट में, क्लोरीन जाने के बाद क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो ये नेगेटिव इंटरमीडिएट बनता है, इसको स्टेबल कर देगा कौन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और वो नेगेटिव चार्ज वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगी रिंग। स्टेबल होने के कारण ये फास्ट शो करेगा एज कंपेयर टू योर फर्स्ट वन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। अगर NO2 की जगह कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3 या OCH3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो इजीली आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से अगर ये लगा होता तो इसका रिवर्स हो जाता ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि उस केस में आपका ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सब पार्ट, उसमें जो ये क्लोरीन वाला है, अगर इसके साथ ये वाला बना होता, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड दिया होता आपको, मैं डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर रही हूँ ताकि आपको आगे फर्दर अगर कोई और क्वेश्चन सब पार्ट बने तो आपको इजी रहे। ठीक है, अगर ये वाला आपका कंपाउंड बना होता बेंजीन का, तो और एक आपका कंपाउंड दिया होता ये सिर्फ क्लोरीन लगा हुआ, तो आपका ये फास्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पहले यहाँ पे नेगेटिव इंटरमीडिएट बना क्लोरीन जाने के बाद, फर्दर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अनस्टेबल होने के कारण दिस इज योर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू योर दिस वन। ठीक है, ये स्टेबल बनेगा। ओके, होप यू आर क्लियरिंग। जितना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट बनाना है। 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे होते हैं, इसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। इसमें आपके देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होता है, लेकिन लगाना जिसको आता है उसी के मार्क्स आते हैं ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में आपको कभी भी रिएक्शन एज इट इज लर्न करके नहीं जाने, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी ट्राई करने, देन ओनली यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपका OH दो दिए हुए हैं। आपको पता है अल्कोहलिक की प्रिपरेशन आपको फ्रॉम अल्कोहल प्रिपरेशन कराई हुई है। ठीक है, तो उसमें से OH को रिमूव करके आपका क्लोरीन लगेगा PCl5 की प्रेजेंस में। तो आपका OH कौन सा लगाए आप? फर्स्ट केस में देखो, मैं आई एम राइटिंग इट, कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जाएगा OH या ये वाला जाएगा। अब देखो इसमें आपका बनता है बेंजाइलिक इसमें भी आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए जो ये सेकंड ऑप्शन वाला है आपका जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा। ठीक है, जो कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, इसकी जगह Cl लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इजिली आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा। OH जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा मींस, तो आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनाएगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के कारण बना है। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ओके, होप यू आर क्लियरिंग इट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, इसमें आपका डबल बॉन्ड के अराउंड एक साइड पे लगा हुआ CH3, एक साइड पे है हाइड्रोजन। ठीक है, HBr का एडिशन कराना है, सिंपली आपके प्रॉपर्टीज में करवाया हुआ है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के अराउंड आपका कहाँ पे H और एक साइड पे Br अटैच होगा। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड था,
यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड अटैच होगा, तो आपका नेगेटिव पार्ट मार्कोनिक ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट डक्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज ऑलरेडी हैविंग द लेस हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ऊपर वाले के पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो Br नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा हाइड्रोजन, नीचे वाली कार्बन के पास जाएगा आपका Br। सो दिस इज योर द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये सिंपल आपका साइक्लोहेक्सेन है। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका सिंपल ये रिएक्शन आपको करवाया हुआ है इन योर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज हमने कराई हुई है, उसमें सिंपल आपका रिएक्शन है KNO2 अगर होगा तो ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया हुआ है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ये। इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH3CH2ONO। ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हुई है। अगर KNO2 की जगह AgNO2 बनता, ठीक है, AgNO2 दिया होता क्वेश्चन में, देन योर आंसर विल बी CH3CH2NO2। ठीक है, मतलब अगर KNO2 है तो ऑक्सीजन के थ्रू बनेगा, AgNO2 है तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग बनेगी। ओके, होप यू आर क्लियरिंग इट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर PYQs। इसके अलावा भी आप और क्वेश्चंस भी करना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस PDF की फॉर्म में लिंक आपको शेयर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन सभी वीडियोस में, इस सारी वीडियो में मैंने आपके सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस थे, वेदर इट इज़ योर रिएजेंट्स, वेदर इट इज़ योर नेम्ड रिएक्शन, सब मैंने इसमें आपके कंपाइल करे हुए हैं। ठीक है, इतना भी कर लोगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लेकिन आपको और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करनी है देन यू कैन कमेंट मी डाउन। ओके, नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन्स है, 2020 में आई हुई है, ये आपकी फर्स्ट कन्वर्जन है। कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 रिएक्शंस यूज होते हैं। ठीक है, मैं स्लोली करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। 10th क्वेश्चन में आपका फर्स्ट है ब्यूटीन। ठीक है, डबल बॉन्ड है, ENE है ना, डबल बॉन्ड से आइडोब्यूटेन बनाना है। ठीक है, और वो 1 नंबर पे लगाना है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग इट। किसको आपने करना कैसे, पहले आपने रिएक्टेंट लिखना है और काफी सारा गैप देके प्रोडक्ट लिख लेना है, उसके बाद आपको बीच के स्टेप्स को डिफाइन करना है। ठीक है, आई एम राइटिंग इट, ऑब्जर्व इट केयरफुली। नाउ यू कैन सी मैंने रिएक्टेंट लिख दिया और प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, रिएक्टेंट आपका ब्यूटीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपका आयोडीन 1 आइडोब्यूटेन है। ठीक है, 4 नंबर की कार्बन चेन है और एक पे आपका आयोडो है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसके कन्वर्जन्स देखनी है। मैंने आपको करवाया हुआ कि आयोडीन और जब भी फ्लोरीन ऐड करना है कार्बन चेन के साथ, वो डायरेक्टली नहीं होते, वो नेम रिएक्शन के होते हैं। नेम रिएक्शन में से भी कौन सा आयोडीन के लिए कौन सा करवाया हुआ है आपको, फ्रैंकलस्टन रिएक्शन। फ्रैंकलस्टन रिएक्शन में क्या होता है आपका, पहले ऑलरेडी आपने एक हैलोजन के साथ हेलो एल्केन बनाना है, उसके बाद आपने आयन एक्सचेंज करवाना है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। ठीक है, वही रिएक्शन हम यहाँ करेंगे। पहले आपका यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के अराउंड है वहाँ पे Br HBr का एडिशन करेंगे। ठीक है, HBr में भी कौन सा, पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि आपको 1 नंबर पे चाहिए। अगर आपने सिंपल HBr डाल दिया और आपने पर ऑक्साइड नहीं डाला, देन आपका वो जो Br है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ एडिशन, वो आपका डबल बॉन्ड का यहाँ पे जो ये वाली कार्बन है आपकी, ये वाली, इस पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करवाना, इसलिए हम HBr डालेंगे। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ योर पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड क्या होता है, H2O2। ठीक है, कई बार सिंपल लिखा होता है। तो क्या होगा, एक जगह आपका हाइड्रोजन जाएगा, एक साइड आपका Br जाएगा, देन यू विल बी गेटिंग क्या कंपाउंड मिलेगा, CH3 CH2 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 Br। ठीक है, ये आपको कंपाउंड मिला, मतलब इस वाली कार्बन पे जो ये 1 लिखा हुआ है, इस पे हाइड्रोजन गया, साइड वाइज वाली पे Br गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। उसके बाद हमने यहाँ Br की जगह आयोडीन लगाना है, क्या डालेंगे, फ्रैंकलस्टन आयोडीन के, फ्रैंकलस्टन रिएक्शन के अकॉर्डिंग NaI और इन द प्रेजेंस ऑफ योर एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब आयन एक्सचेंज होएंगे, Br की जगह आपका लग जाएगा आयोडीन। ठीक है, ये कन्वर्जन है आपकी, ये 2 मार्क्स की कन्वर्जन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान से करना है, कई बार 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस में डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाती है। ठीक है, या 1.5 या 1 मार्क्स की आपकी कन्वर्जन होती है, तो आपको ज़्यादातर कन्वर्जन्स में सिर्फ 2 या 3 ही रिएक्शन यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा, उतनी आपको ईजी रहेगा।
ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इसमें भी हम सेम वही मेथड यूज करेंगे। पहले हम रिएक्टेंट लिखेंगे, गैप देके प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक है, आई एम राइटिंग इट। ठीक है, मैंने रिएक्टेंट लिख दिया इथेनॉल C2H5OH और प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपाइन में कितनी होती है कार्बन की चेन की, 3। ठीक है, नाइट्राइल मतलब नाइट्रोजन के साथ आए, जैसे CN आपका नाइट्राइल ग्रुप होता है। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल है, इसमें आपका आपने कन्वर्जन करनी है। तो कैसे करोगे, OH की आपने करी हुई है हैलोजन, इससे रिप्लेस होगा। ठीक है, प्रिपरेशन में करा होना है, OH को आपने रिप्लेस करना है कोई भी हैलोजन, ज़्यादातर हम क्लोरीन या ब्रोमीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने PCl5 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, PCl5 ऐड करते क्या होगा, OH की जगह क्लोरीन आपका सब्स्टिट्यूट होगा, यू विल बी गेटिंग C2H5Cl। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, रिएक्शन में प्रॉपर्टीज करवाई हुई है ना इसी की, हेलो एल्केन की, KCN को ऐड कर देंगे। KCN को ऐड करते ही आपका क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CN। ठीक है, ये इसकी कन्वर्जन थी आपकी 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कन्वर्जन को करने का तरीका क्या है, आपको फर्स्ट रिएक्टेंट लिखना है, गैप देके प्रोडक्ट लिखना है, बीच के आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट खुद आपको डिस्क्राइब करने हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। ठीक है, बेंजीन टू एसिटोफिनोन। बेंजीन बनाना है और उसको एसिटोफिनोन में प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, आई एम राइटिंग द रिएक्शन। ये आपका रिएक्टेंट लिखा हुआ है मैंने, ये प्रोडक्ट लिख दिया। अब इसमें क्या डालोगे, क्या ये बनेगा, सिंपल आपके ये रिएक्शन करवाया हुआ है मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, COCH3 आपका क्या है, एसाइल ग्रुप करवाया हुआ है ना। तो इसमें क्या होगा आपका कि आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद योर COCH3। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, आपको करवाया हुआ है हेलो एरीन के आपके रिएक्शंस में आपको ये करवाया हुआ है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है आपका, आप ऐड करोगे, आपको CH3 एसाइटो चाहिए ना, एसाइटो मतलब CH3CO और कोई हैलोजन Cl। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एसाइटो की जगह इथेन का कुछ दिया होता, इथ दिया होता, ठीक है, तो आप C2H5 डालते। ठीक है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कॉमन नेम एसाइटोफिनोन, एसिटो ग्रुप ये होता है CH3CO। ठीक है, ये एसिटो ग्रुप होता है, ये रिप्लेस करेगा यहाँ पे बेंजीन की किसी भी हाइड्रोजन को, यू विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, और इसका आपका ये जनरल रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट का एसाइलेशन है ये। ओके, ठीक है, होप यू आर लाइकिंग इट और यू विल शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।